जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। सो दोस्तों, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं, विच इज वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आई नो बहुत सारे बच्चों को इनमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो मेरी बात सुनो। हम क्या कर रहे हैं सर, जितने भी पार्टनरशिप के चैप्टर्स हैं, चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, उनके जो भी कॉमन टॉपिक्स हैं उनको एक बार फटाफट से रिवाइज कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या करवाया था कि जो गुडविल की एडजस्टमेंट है वो सारे चैप्टर्स में कैसे कैसे होती है। तो ये देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में सारा का सारा एक साथ करवाया था, क्या चार्ट बनाया, यस नो। तो ऑफ कोर्स हमने क्या कर लिया था, गुडविल एक ही बारी में रिवाइज कर लिया था, राइट। तो आज सिमिलरली हम क्या करेंगे, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की रिवीजन करेंगे सारे चैप्टर्स के लिए। बात समझ में आ रही है। तो चेंज इन पीएसआर, एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ हो, सब में ही ये टॉपिक है। यस सर, सब में ही टॉपिक है। देखो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, आओ भाई आओ फटाफट से। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं किसकी, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व की, है ना। दोनों को आज ही फटाफट से 20-25 मिनट में कोशिश करेंगे दोनों को जल्दी से रिवाइज करने की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। क्या होता है भाई वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व? अगर आपके वर्कर्स को कुछ इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, और आपको क्या करना होता है, फिर वर्कर्स को क्लेम देना होता है ना। आपके भाई आपके बिजनेस में काम करते करते उनको कोई इंजरी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो आपसे क्लेम मांगते हैं, आपको क्लेम देना होता है। तो आप पहले से ही क्या कर लेते हो, पहले से ही अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट अलग रख लेते हो। सर किसके लिए, वर्कर्स को कॉम्पेंसेट करने के लिए। तो उसको हमने क्या बोला, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। एज सिंपल एज दैट। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मान लेते हैं सर कि आपने वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व बनाया हुआ है, कितने का, 20,000 रुपीज का। ऑल राइट, कितने का सर, 20,000 रुपीज का। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, 20,000 का आपने रिजर्व बनाया हुआ है। अब मान लो पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, पीएसआर में चेंज हो गया, बेशक एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, कुछ भी हो गया, हाँ, उस टाइम पे हमें क्या करना होगा सर, उस टाइम पे इस रिजर्व का ट्रीटमेंट करना होगा। मान लेते हैं सर कुछ भी हुआ है, पीएसआर चेंज हुआ, एडमिशन कुछ भी हुआ, आपको क्या बताया है, आपको इसके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। सर नो इंफॉर्मेशन अवेलेबल, मतलब आपको नहीं बताया कि इस रिजर्व के अगेंस्ट में कितना क्लेम है। क्या नहीं बताया सर, क्लेम के बारे में कुछ नहीं बताया, बस ये रिजर्व बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है। ये रिजर्व किस में, बैलेंस शीट में। तो भाई क्या करेंगे सर, अगर कोई क्लेम नहीं है, हाँ सर कोई क्लेम नहीं है, तो इस रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एब्सोल्युटली यस। क्या करेंगे सर, रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन से पार्टनर्स में, पुराने पार्टनर्स में, पुरानी रेशियो में। अब चेंज इन पीएसआर है तो पुराने पार्टनर्स पुरानी रेशियो, एडमिशन पुराने पार्टनर्स पुरानी रेशियो, रिटायरमेंट जितने भी पार्टनर्स थे सब में बटेगा, डेथ हुई है जितने पार्टनर्स है सब में बटेगा, सब में सेम ट्रीटमेंट है। एब्सोल्युटली यस। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो सर रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, हाँ जी, तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट। जब आप रिजर्व बनाते हो तो रिजर्व होता है क्रेडिट, जब डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो क्या होता है सर, डेबिट। हाँ जी 20,000, हाँ जी 20,000। जितने भी पार्टनर्स हैं सर, एवरी पार्टनर, हाँ, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ जी बिल्कुल। कितना, 20,000। कौन सी रेशियो में, पुरानी रेशियो में। अरे पुराना रिजर्व है, कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। देखो मेरी बात सुनो, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर एडमिशन हुआ है, क्या हुआ एडमिशन, तो नए पार्टनर को रिजर्व नहीं मिलता। अरे वो नया पार्टनर है, ये तो रिजर्व पहले का बना हुआ है। एब्सोल्युटली यस, राइट। जब रिटायरमेंट होता है तो सर जितने भी पार्टनर्स हैं इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, उनको भी मिलेगा, हाँ बिल्कुल। अगर किसी की डेथ होती है तो सर सारे पार्टनर्स को मिलता है इंक्लूडिंग डिसीज पार्टनर। सो सारे पार्टनर्स जो रिजर्व के टाइम पे थे, हाँ जी बिल्कुल, पुरानी रेशियो में, हाँ ठीक है। ये तो हो गया हमारा पहला एग्जांपल। सर सेकंड पे आते हैं। मान लो आपको गिवन है, क्या गिवन है, कि जब पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, पीएसआर चेंज, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ कुछ भी हुआ, आपको बोला है कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम है। अच्छा जी, क्या है सर, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। बेटा ये सारे टॉपिक्स मैं आपको पहले बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं, अभी तो रिवीजन चल रही है, ठीक है। कितने का, कुछ भी मान लो, मान लेते हैं 12,000 का, ओके। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम का मतलब क्या है, कि वर्कर्स आए हैं और उन्होंने 12,000 रुपए आपसे मांगे हैं, ठीक है। तो ये 12,000 रुपए क्या है, एक तो फर्म के लिए खर्चा हो गया कि भाई 12,000 रुपए देने हैं, हाँ, और अभी क्योंकि आपने पे नहीं करे हैं तो ये आपकी लाइबिलिटी हो गई, है ना, अभी पे नहीं करें।
हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, तो यहां पे दो इफेक्ट क्या है कि सर एक तो एक्सपेंस है, हाँ, और क्योंकि पे नहीं करा है तो लाइबिलिटी है। अच्छा ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से मेरी बात सुनो बेटा। इसी क्लेम के लिए आपने क्या कर रखा था, 20,000 रुपए का रिजर्व बनाया हुआ था। हाँ जी ठीक है, राइट। तो ये जो 12,000 रुपए का आपका क्लेम है, ये आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? क्योंकि आपका लॉस नहीं हुआ है, आपका कोई एक्स्ट्रा लॉस थोड़ी हुआ है। क्यों सर? क्योंकि मैंने पहले से ही रिजर्व बना रखा है, पहले से ही मैंने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट निकाल रखा है। हाँ, बात समझ में आ गई? तो क्योंकि आपका रिजर्व बना हुआ है तो आप इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं डालते, बिल्कुल नहीं डालते। देखो हम क्या करेंगे, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट कितने का है, 20 का। हाँ, इस 20 में से सर 12,000 रुपए का तो क्लेम है, तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। अब वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम जो है वो क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइबिलिटी है ना, अभी पे करना बाकी है। अच्छा ठीक है, कितना सर, 12,000 रुपए। अब मुझे एक बात बताओ, 20,000 का रिजर्व है जिसमें से 12 का क्लेम आया है, 8,000 तो बच गए ना? यस सर बच गए। तो 8,000 का क्या करेंगे सर, पार्टनर्स में बांट देंगे। 8,000 का क्या करेंगे, ये हम पार्टनर्स में बांट देंगे। अगेन सेम चीज, सारे पार्टनर्स में बांट देंगे पुरानी रेशियो में, पुराने पार्टनर्स पुरानी रेशियो। कितना सर, 8,000, एज सिंपल एज दैट। यस, कौन सी रेशियो, ओल्ड रेशियो। बात समझ में आ गई? यस। और क्योंकि ये आपका वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अभी आपको पे करना है, सो दिस इज अ लाइबिलिटी, ये आपको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे शो करना होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। बात समझ में आ गई एवरीबॉडी? यस और नो? क्लियर है कि देखो 20,000 का रिजर्व था, 12 का क्लेम था, तो 12,000 का जो क्लेम है, जो खर्चा है, वो आप अलग से रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं डालते। क्यों? क्योंकि आपने उसके लिए ऑलरेडी प्रॉफिट में से कुछ पैसा अलग कर रखा है, मतलब रिजर्व बना रखा है। तो हमने रिजर्व को ही डेबिट किया, रीवैल्यूएशन को नहीं। ठीक है, तो रिजर्व में से 12,000 रुपए तो आपने यूज करे क्लेम के लिए और बाकी 8,000 रुपए आपने पार्टनर्स में बांट दिए। सिंपल है, ठीक है। इसके बाद आते हैं सर थर्ड केस पे, ध्यान से देखो। मान लेते हैं अब आपके पास क्लेम कितना है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। मान लो 20,000 का ही क्लेम आ गया। अच्छा, जितना सोचा था उतना ही आ गया। हाँ, अब मेरी बात सुनो सर, 20,000 का क्लेम है और आपके पास 20,000 का ही रिजर्व है, मतलब अगेन आप पूरा का पूरा रिजर्व यूज कर लोगे। हाँ जी ठीक है, तो रिजर्व यूज करोगे तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट। बेटा ये शॉर्ट फॉर्म मैं यूज कर रहा हूं, आपको नहीं करनी है, ठीक है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट कितने का, 20,000 का। और आपका जो क्लेम है दैट इज वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम सर वो कितने का आ गया, 20,000 का। यस सर, राइट। अब पार्टनर्स में बांटने के लिए कुछ नहीं है अजय, कुछ नहीं है ना। क्यों सर? क्योंकि पूरा तो रिजर्व यूज कर लिया। अरे सारा रिजर्व तो चूस गए भाई राइट, ठीक है, कुछ है ही नहीं। हाँ सर, कोई भी रिजर्व नहीं है, खत्म हो गया रिजर्व। तो देखो सर, जो क्लेम था, हाँ हमने क्या बोला, एक तो ये लाइबिलिटी है और एक आपका खर्चा है। खर्चे के लिए आपने रिजर्व को डेबिट किया और लाइबिलिटी तो आपको पे करनी पड़ेगी। हाँ, अगेन ये बैलेंस शीट में शो होगा। सिंपल, हाँ जी, बहुत ज्यादा सिंपल। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट केस होता है, देखो ध्यान से, कि आपके पास जो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम है, मान लो कितना है, 25,000 रुपीज का है। ओ माय गॉड, क्या हुआ सर कि आपने रिजर्व कितने का बनाया, रिजर्व बनाया 20 का, आपको लगा 20,000 का क्लेम आएगा, लेकिन हाँ कितने का गया, 25 का। अब मेरी बात सुनो, आप रिजर्व को यूज करोगे? हाँ सर हम रिजर्व को यूज करेंगे। अरे लेकिन बेटा रिजर्व तो 20,000 का ही है। बोलो हाँ, रिजर्व कितने का, 20,000 का। हाँ, लेकिन आपकी जो लाइबिलिटी है, आपका जो क्लेम है, वो तो पूरा 25 का है ना। यस, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम हाउ मच सर, 25,000। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं कि मुझे 5,000 रुपए का नुकसान हुआ, एक्स्ट्रा एक्सपेंस हुआ है? सर मैंने तो अपने हिसाब से 20,000 प्रॉफिट में से अलग कर दिए थे इस खर्चे के लिए। हाँ, इस खर्चे के लिए अलग कर दिए थे। यस सर यस। लेकिन 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 बेटा यहां तो 25 का हो गया, तो 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो चुका है। यस सर यस। जो कहां पे डेबिट होता है बेटा, रीवैल्यूएशन में। आपको पता है कि जब भी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, बेशक वो पीएसआर में चेंज हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, कुछ भी हो, जब क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, उस टाइम पे कोई भी खर्चा हो, कोई भी लॉस हो, इनकम हो, गेन हो, सब कहां पे रिकॉर्ड होता है, रीवैल्यूएशन में। तो यहां पे जो आपको 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ वो कहां चला गया, आपके रीवैल्यूएशन में। तो सिंपल सी बात है, 25,000 रुपए की लाइबिलिटी है। हाँ, इसका मतलब 25,000 रुपए का खर्चा है। बिल्कुल सही। हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं ना रे, ये सुनो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको सैलरी पे करनी होती है तो सैलरी खर्चा भी है, हाँ, और आपको पे भी करनी है।
अगर आपने अभी पे नहीं करी तो वो आपकी लायबिलिटी बन जाती है। बोलो ये सुनो, खर्चा तो है ही, और अगर पे नहीं करा तो लायबिलिटी है। बिल्कुल सही। तो जो आपका 25,000 का खर्चा है वो 20,000 का तो आपने रिजर्व से सेट ऑफ कर दिया, बिल्कुल सही, लेकिन बाकी 5,000 क्या किया, रीवैल्यूएशन में डाल दिया। तो सर ये एक तरीके से क्या है, ये जो रीवैल्यूएशन को आपने डेबिट किया है, जो नुकसान हुआ है, ये नुकसान आप पार्टनर्स में ही बांटोगे। भाई एक्स्ट्रा खर्चा जो हुआ, जिससे नुकसान हुआ, पार्टनर्स में बांटोगे, तो यहां पे क्या होगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। आपको पता है कि भाई जब भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कम होता है ना, उनका बैलेंस कम होता है तो डेबिट होता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 5,000 रुपए टू रीवैल्यूएशन। हाँ सर, टू रीवैल्यूएशन। या आपने क्या किया, उस नुकसान को बांट दिया, जो 5,000 रुपए का नुकसान हुआ उसको बांट दिया। अगेन सेम चीज सर, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ये आपका क्या है, दिस इज योर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। इसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं सर नहीं, फटाफट से देखो 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 देखो, आई थिंक हमने ये ऑलमोस्ट 10 मिनट में रिवाइज कर लिया। वेरी नाइस। देखो देखो ध्यान से समझो सर, अगर आपको रिजर्व गिवन है, हाँ, तो सबसे पहले देखो क्या क्लेम गिवन है। अगर क्लेम गिवन नहीं है तो सारा रिजर्व पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा पुरानी रेशियो में। उसके बाद जो क्लेम गिवन है, जितना क्लेम है उतना से आप रिजर्व सेट ऑफ करोगे, रिजर्व कम करोगे, जो रिजर्व बच गया वो पार्टनर्स में बांट दोगे। यही किया है ना कि 12,000 का क्लेम था तो 12,000 तो आपने रिजर्व से सेट ऑफ कर दिए, ठीक है, और बाकी 8,000 रुपए पार्टनर्स में बांट दिए। ऑल राइट। उसके बाद जितना क्लेम उतना रिजर्व, तो पार्टनर्स में बांटने के लिए कुछ भी नहीं है, सारा क्लेम आपने रिजर्व से सेट ऑफ कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आपका क्लेम ज्यादा है, किससे, रिजर्व से, तो जितना ज्यादा है वो रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा और वो लॉस आप पार्टनर्स पे बांट दोगे। वेरी वेरी आसान। यस सर, वेरी वेरी आसान। इसके बाद आते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे। एवरीबॉडी मजा ही आ गया सर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसको भी कोशिश करते हैं अगले 10 मिनट में खत्म करने की। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ओके ओके। देखो भाई देखो, ध्यान से देखो सर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाते हैं बेटा। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपके पास कुछ पैसा पड़ा हुआ था, सरप्लस, एक्स्ट्रा पैसे थे, तो आपने क्या किया, उसको इन्वेस्ट कर दिया, म्यूचुअल फंड्स, कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, है ना, जो भी चीजें, हाँ, क्या कर दिया आपने, इन्वेस्टमेंट कर ली। अब इन्वेस्टमेंट में क्या होता है बेटा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब फ्लक्चुएट होता रहता है, वैल्यू फ्लक्चुएट होती है। तो आपको ऐसे धक धक होता है, क्या धक धक होता है कि कहीं मेरा पैसा सारा का सारा डूब ना जाए, मुझे नुकसान ना हो जाए। तो इसीलिए आप क्या करते हो, जब भी आप प्रॉफिट कमाते हो तो प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट आप ये धक धक के लिए, मतलब कि भाई फ्यूचर में कोई नुकसान ज्यादा ना हो जाए, पहले से ही प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट आप रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हो। कौन से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। अब इसको करना कैसे होता है, ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसकी आपके पास क्या होगी सर, बुक वैल्यू होगी। बुक वैल्यू का मतलब क्या है कि बैलेंस शीट पे जो वैल्यू आ रही है, जो बैलेंस शीट में आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दिखेगी, दैट इज बुक वैल्यू। हाँ, मान लेते हैं कितनी, 1 लाख रुपए, ओके राइट। आपने बैलेंस शीट में क्या बना रखा है सर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो बैलेंस शीट में आपको रिजर्व दिख रहा होगा, मान लेते हैं कितना, 10,000 रुपए। हाँ ठीक है। अब क्या हुआ है सर, अब हो गई है रिकॉन्स्टिट्यूशन, पीएसआर चेंज, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कुछ भी हो गया, राइट। रिकॉन्स्टिट्यूशन, उस टाइम पे आपको क्या करना होता है, सारे एसेट्स को रीवैल्यू करना होता है, एसेट्स को उस टाइम पे मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना होता है। एब्सोल्युटली यस। तो मान लेते हैं सर कि उस टाइम की मार्केट वैल्यू कितनी थी सर, जब भी आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो मार्केट वैल्यू मान लो 1 लाख रुपए ही थी, या फिर कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं थी, नो इंफॉर्मेशन अवेलेबल। अच्छा, मैंने क्या बोला, या तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए ही है, या तो क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, अरे बोलो हाँ, कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, तो बेटा जो ये रिजर्व बनाया था सॉरी, जो ये रिजर्व बनाया था, इस रिजर्व को पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। बिल्कुल सही सर, रिजर्व जो है, कोई भी रिजर्व हो, पार्टनर्स में बांटना होता है। हाँ जी बिल्कुल बांटना होता है, तो बांट दिया जाएगा। क्या करेंगे सर, जैसे हमने पहले समझा कि रिजर्व को जब बांटते हो तो डेबिट होता है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने भी आपके पार्टनर्स हैं पुराने, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो, पुरानी बातें, पुरानी रेशियो, सिंपल सी बात है। ये तो बहुत ही सिंपल केस हो गया। हाँ, अब देखते हैं नेक्स्ट केस, आ जाओ फटाफट से। देखो देखो देखो, सेकंड में क्या है, आपको मार्केट वैल्यू गिवन है। अच्छा सर कितनी, 95,000। ओ माय गॉड, आपको मार्केट वैल्यू कितनी गिवन है, 95,000। अरे सुनिए सुनिए सुनिए,
95,000 की जो मार्केट वैल्यू है, आपके पास कितनी थी? 1 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट थी। इसका मतलब क्या? 5,000 रुपए से आपकी इन्वेस्टमेंट गिर गई, 5,000 रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन घबराना नहीं है। क्यों सर? क्योंकि मैं पहले से ही तैयार था, इस लॉस के लिए मैं तैयार था। क्या किया था मैंने? 10,000 रुपए मैंने अलग से प्रॉफिट से निकाल रखे। तो 5,000 का जो नुकसान हुआ है वो मुझे अब अलग से रीवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है जब भी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, उस टाइम पे कोई भी खर्चा, कोई भी इनकम, लॉस, गेन रीवैल्यूएशन में रिकॉर्ड होता है। तो क्या ये 5,000 रुपए का जो लॉस हुआ है वो रीवैल्यूएशन में जाएगा? नहीं, क्योंकि पहले से ही आपने 10,000 रुपए का रिजर्व बनाया। तो देखो ध्यान से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट कितने से? सर 10,000 से। ऑल राइट, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात। इन्वेस्टमेंट जो आपकी है, क्या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5,000 से कम हुई है? हाँ सर, हाँ सर। जब इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है, तो 5,000 से आपने क्या किया? इन्वेस्टमेंट को कम करा। ठीक है, यही तो लॉस हुआ हमारा। हाँ सर, यही लॉस हुआ है। और जो 5,000 रुपए बच गए मेरे पास, पार्टनर्स में बांट दिए जाएंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर वही सेम, पुराने पार्टनर्स, पुरानी बातें, पुरानी रेशियो, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 5,000। इजी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है। राइट, फटाफट से रिवीजन हो रही है। यस, इसके बाद आते हैं थर्ड केस पे। इसमें 5 केस है बेटा, फटाफट से देखो। सर थर्ड केस क्या बोलता है कि आपके पास जो मार्केट वैल्यू है ना वो हो गई 90,000। अच्छा, मतलब 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, आज उसकी वैल्यू 90,000 है। 10,000 का नुकसान हुआ, लेकिन घबराना नहीं है, आपने ऑलरेडी 10,000 का रिजर्व बनाया हुआ था। बोलो हाँ या ना? यस सर, यस। तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपने डेबिट किया, कितने से? 10,000 से। और आपकी इन्वेस्टमेंट कितने से गिर गई? तो इन्वेस्टमेंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। एसेट जब गिर जाता है तो क्या होता है? क्रेडिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हाउ मच? सर हाउ मच? 10,000। बस यहां पे पार्टनर्स के बांटने के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं सर, कुछ भी नहीं है। पार्टनर्स को बांटने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, पार्टनर्स में कुछ भी नहीं बटेगा, सारा रिजर्व आपने यूज कर लिया। अब सुनो ध्यान से। हाँ जी, लास्ट के 2 केस सबसे इंपॉर्टेंट है, आ जाओ। सर मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है? 85,000। ओ माय गॉड, बहुत ही बुरा हाल चल रहा है बेटा मार्केट का। देखो ध्यान से सुनो, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, हाँ 85,000 की हो गई, 15,000 रुपए का नुकसान हो गया। आपने कितने नुकसान की तैयारी करी थी? सर 10,000 के नुकसान की तैयारी करी थी, 15 का हो गया भाई। सुनो ध्यान से सर, 10,000 का तो आपने रिजर्व बना रखा है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो 10,000 का तो आपने रिजर्व यूज करा, जो भी आपको नुकसान हुआ है वो आपने रिजर्व से सेट ऑफ कर दिया, ठीक है। लेकिन 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 सर हमारी इन्वेस्टमेंट जो गिर गई है वो तो 15 से गिरी है, तो जो 5,000 का एक्स्ट्रा नुकसान हुआ वो कहां रिकॉर्ड होगा? सबको पता है सर, नुकसान जो है ना, नुकसान वो हमारा रिकॉर्ड होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कहां होगा? रीवैल्यूएशन में। और क्योंकि लॉस है तो रीवैल्यूएशन क्या होगा? डेबिट। 5,000 रुपए से आपने क्या किया? रीवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया। इजी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, और जो ये नुकसान हुआ, जो लॉस हुआ, वो किसके पॉकेट से निकाला जाएगा? सर पार्टनर्स के पॉकेट से निकाला जाएगा। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे पहली एंट्री ये होगी, और दूसरी क्या होगी कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम क्या करेंगे? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे। बिल्कुल सही, डेबिट करेंगे। हाँ सर, डेबिट करेंगे। कितने से? 5,000 रुपए से, ठीक है सर। वही बात, पुराने पार्टनर्स, पुरानी रेशियो, ठीक है। 2:2 आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये आपने लॉस को रिकॉर्ड किया और ये आपने लॉस को बांट दिया, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ओके 5,000। इजी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, राइट। अब आते हैं बेटा एक लास्ट केस पे, उसको जरा ध्यान से समझेंगे। आओ, अब हुआ क्या बेटा, जरूरी थोड़ी है कि किस्मत हमेशा ही खराब होगी राइट। अब मान लो बेटा मार्केट वैल्यू हो गई 1,05,000। मुबारक हो, मुबारक हो, आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी और वो इन्वेस्टमेंट अब बढ़कर 1,05,000 हो गई। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे आपको नुकसान नहीं, गेन हुआ है। क्या हुआ है सर? गेन, फायदे की बात है। तो मुझे एक बात बताओ, आपने जो रिजर्व बनाया था, कौन सा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसका तो कोई काम नहीं है। अरे वो रिजर्व तो लॉस के टाइम पे काम में आता है, यस और नो? यहाँ पे लॉस नहीं हुआ। नहीं सर, लॉस नहीं हुआ। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे सर? जो भी आपका रिजर्व था, कितने का? 10,000 का, पार्टनर्स में बांटो। पार्टनर्स डांस कर रहे हैं बेटा, बल्ले बल्ले। हाँ, 10,000 रुपीज से आपने पार्टनर्स में बांट दिया, बिल्कुल बांट दिया, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
बोलो हाँ या ना। 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यस सर यस। हाउ मच? 10,000 रुपीज। वही बात, पुरानी बातें, पुरानी रेशियो, पुराने पार्टनर्स, राइट। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो भाई, 5,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, बोलो हाँ या ना। सर 5,000 से इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। भाई जब इन्वेस्टमेंट गिर रही थी तो उसको क्रेडिट कर रहे थे ना, हाँ। अब इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो उसको डेबिट करेंगे ना। एसेट बढ़ता है तो क्या होता है सर? डेबिट होता है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट सर कितने से? 5,000 रुपए से। 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट 1,05,000 की हो गई तो 5,000 से आपने डेबिट करा, बिल्कुल करा। ये क्या है मेरे लिए? फायदे की बात है, गेन है। तो भाई रीवैल्यूएशन क्या होगा? क्रेडिट। भाई नुकसान होता है तो रीवैल्यूएशन डेबिट होता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होता था। अब गेन हो रहा है तो क्या होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। अब भाई जब लॉस हो रहा था तो पार्टनर्स की पॉकेट से पैसे निकल रहे थे, अब गेन हो रहा है तो पार्टनर्स की पॉकेट में डालो भाई, पैसे डालो। इसका मतलब क्या है कि यहां पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, है ना। जब भी उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो क्या होता है सर? क्रेडिट होता है। तो ये जो गेन हुआ ये आप सारे पार्टनर्स में बांटोगे? हाँ जी बिल्कुल बांटेंगे। 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। वही बात सर, कौन सी रेशियो में? पुरानी बातें, पुराने पार्टनर्स, पुरानी रेशियो। और इसी के साथ मेरे दोस्तों हमने वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आई होप शायद 20 मिनट में हमने कंप्लीट कर लिया है। जितने भी केसेस होते हैं सब मैंने आपको करवा दिए, यस और नो। अगर आपको और भी डिटेल में इनके बारे में पढ़ना है तो बेटा आप डिटेल्ड लेक्चर भी दे सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया है। आई होप ये फटाफट से रिवाइज हो गया होगा, क्योंकि सारे ही चैप्टर्स में ये आता है। चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब में आता है। हाँ तो मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं पार्टनरशिप के जितने भी कॉमन टॉपिक्स हैं वो मैं आपको एक साथ करवा रहा हूँ, है ना। कई बार क्या होता है आप चेंज इन पीएसआर में पढ़ते हो, एडमिशन में भूल जाते हो, रिटायरमेंट में भूल जाते हो, तो मैं सारे चैप्टर्स के कॉमन टॉपिक्स आपको एक साथ करवाऊंगा। जैसे गुडविल कराया, ये हो गया। इसके बाद और भी जो प्रॉफिट और रिजर्व्स वगैरह हैं, रिवैल्यूएशन वगैरह है, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। लेकिन वो तभी होगा जब आप मुझे कहोगे कि आपको चाहिए। जो आपको चाहिए वो आपको मिलता रहेगा। शेयर्स का 1 शॉट प्रिपेयर हो रहा है, आपको मिल जाएगा वो कल तक, ठीक है। उसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, कल तक मिल जाएगा, राइट। उसके बाद डिबेंचर्स का 1 शॉट, तो 1 शॉट हमारा खत्म हो जाएगा। सैंपल पेपर्स उसके बाद हम शुरू कर देंगे। अगर ये रिवाइज आपका हो गया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में जो भी आपको और चाहिए वो आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको मजा आ रहा है वो आप मेंशन कर सकते हैं, अगर डाउट आ रहा है वो आप मेंशन कर सकते हैं। जो भी बात करनी है आप जरूर वहां पे लिखेंगे, और जितना हो सके इनको शेयर करो, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है, राइट। बाकी आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, एग्जाम्स पास आ रहे हैं तो थोड़ा सा सिंसियर हो जाएंगे, रेगुलरली पढ़ेंगे, बिल्कुल सही, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।